हवाई सफर में मचे हाहाकार वाले दृश्यों के साथ। डेढ़ दो महीने से हमारा प्लान है और आज जाके पता चल रहा है कि कैंसिल। कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है। एक शादी अटेंड करनी थी, वो भी बहुत अर्जेंट, मेरी क्लोज फैमिली की थी। मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे बहुत मुश्किल हो गया, वो लोगों ने बताया नहीं, इंडिगो वालों ने हमको, और सडनली यहाँ आके कैंसिल कर दिया है। सिक्योरिटी चेक तक वो लेके जा रहे हैं अंदर तक, और फिर भी उनको नहीं पता है कि भाई ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है, क्या है क्या नहीं। मेरे बच्चे को बॉइल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड इन एयरपोर्ट, उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो देख रहे हैं आप, देश में हवाई सफर का कितना बुरा हाल है। फ्लाइट्स ग्राउंडेड है, हजारों यात्री जहां तहां एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही हैं। पटना से सस्ता पेरिस जाना हो गया है। एयरपोर्ट्स पर इतनी भीड़ है जैसे किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड पर हुआ करती है। बीते कुछ वक्त में देश का एविएशन सेक्टर अक्सर ऐसे झटके खाता है। सरकार कुछ देर बैठकर तमाशा देखती है, इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों के सामने झुक जाती है। इस बार भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है, उसकी जानकारी आगे आपको देंगे, लेकिन पहले हवाई यात्रियों के दर्द को देश के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि बीते 72 घंटों में इंडिगो की करीब 1800 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अकेले आज 1000 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकी। ऐसे में किसी को शादी अटेंड करने दूसरे शहर जाना है, वो घंटों से एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। कोई छुट्टियों पर कहीं जा रहा है, होटल, टैक्सी सब कुछ बुक है, लेकिन फ्लाइट उड़ान ही नहीं भर रही। किसी को इमरजेंसी है, फौरन कहीं पहुंचना है, वो एयरपोर्ट पर बेबस बैठा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि इंडिगो के नाम से गो हटाकर इंडी स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आज देश भर में इंडिगो का पूरा ऑपरेशन ही ठप पड़ गया। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आप जानना चाहते होंगे कि ये संकट क्यों पैदा हुआ, इंडिगो की सर्विस ही इतनी प्रभावित क्यों हुई। हवाई यात्रियों के साथ हमारे जिन दर्शकों ने अब तक हवाई सफर का अनुभव नहीं लिया है, वो भी इस परेशानी के बारे में जानने की इच्छा जरूर रखते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आगे फेस्टिव या हॉलिडे सीजन में पहली बार हवाई यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हो। ऐसे में अपने सभी दर्शकों को ध्यान में रखते हुए हमने इस संकट का डिटेल्ड एक्सप्लेनर आज आपके लिए तैयार किया है। Q&A फॉर्मेट में हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर को समझना, उसे समझना जटिलताओं से भरा हुआ होता है। लेकिन भारत की बात एक ऐसा शो है जो आसान भाषा में आप तक खबरों को पहुंचाता है। तो शुरुआत यात्रियों को हो रही परेशानियों के साथ करते हैं। दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद से गोवा, जम्मू कश्मीर से चेन्नई, आज देश के अलग अलग राज्यों के एयरपोर्ट पर लगी स्क्रीन पर बस एक ही शब्द लिखा दिख रहा था, कैंसिल। यात्रियों की सांसें थमती गई, परेशानी बढ़ती गई। दिल्ली की T3 पर यात्री परेशान भी थे और हैरान भी कि आखिर ऐसा संकट कैसे आ गया। हमारे को कल तक कोई अपडेट नहीं था, आज मॉर्निंग में अपडेट आया कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं दुबई से 3 तारीख को चला, आज आप देख लो 5 तारीख हो गया। मैं ऐसे राउंड घूम रहा हूँ और ये इंडिगो वाले घुमा रहे हैं हमको। इंडिगो ये डिजर्व करता है, जैसे पाकिस्तान को फटका मारते हो ऐसे इंडिगो को फटका मार। हमारा मतलब एक्सपर्टों को 80 विसर्जन के लिए आए और फ्लाइट सडनली कैंसिल कर दिया। बोला 13 फेब तक कोई फ्लाइट मिलेगा नहीं। देश की राजधानी वाला ही हाल आर्थिक राजधानी का भी था। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री इधर से उधर भटक रहे थे। किसी को शादी में जाना था, किसी को हनीमून के लिए, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होते ही सारे अरमान इंडिगो की फ्लाइट की तरह जमीन पर आ गए। हम T2 पे पूछते हैं तो वो बोलते T1 पे जाओ, T1 पे आते ये बोलते T2 पे जाओ। तो हमारा लगेज तो दे दो, हमको फ्लाइट नहीं चाहिए इंडिगो की।
इंडिगो के पहिए थमे तो यात्रियों के चेहरे पर टेंशन दिखी। मुंबई एयरपोर्ट पर दुल्हन अपनी मौसी का टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी। बात बात पर जिम्मेदारी का हवाला देने वाली इंडिगो ने कैंसिल फ्लाइट का लगेज तक देने की जहमत नहीं उठाई। नहीं पा रहा, हमें पहुंचना है, लेकिन अभी क्या करें, जब तक लगेज नहीं मिलेगा कैसे पहुंचेंगे? गाड़ी में जाएंगे 15 घंटे लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, नो ऑप्शन। ये जयपुर एयरपोर्ट है। सुबह से ही यात्री फ्लाइट की अपडेट के लिए भटकते दिखे। यात्रियों की शिकायत रही कि उन्हें न टाइम से जानकारी दी गई, न एयरलाइंस ने सहयोग किया। आज की कोई फ्लाइट नहीं है और जो अगली फ्लाइट है वो सीधे 11 बजे कल पहुंचाएगी रात में, और हमारी रात के 2 बजे की फ्लाइट है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जगह का नाम ही बदल रहा है, बाकी एयरपोर्ट का हाल और यात्रियों की परेशानी कट कॉपी पेस्ट है। जम्मू एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की सभी 12 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। इंडिगो ने अपने यात्रियों को लावारिस की तरह छोड़ दिया। हमें ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे वर्स्ट पार्ट ये, चलो इंडिगो का प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी तो सब मजे ले रहे हैं। 43,000, 63,000, तो ये तो बिल्कुल लूट मचा के रखी। इतनी परेशानी हो रही है हम सब। टूरिस्ट से गुलजार रहने वाला गोवा एयरपोर्ट, उसका नजारा भी देख लीजिए, कैसे बदला हुआ था। ज्यादातर यात्रियों की परेशानी का कारण फ्लाइट का कैंसिलेशन था। भोपाल एयरपोर्ट पर खड़े ये योगेश और साक्षी हैं। 24 नवंबर को शादी हुई है। दोनों भोपाल से गोवा होते हुए ऊटी जा रहे थे। ऊटी में होटल बुक है, लाखों का खर्च हो चुका है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से सारा प्लान चौपट हो गया। हनीमून पर जा, हाँ सब चीज़ें बुक है हमारे यहाँ से। होटल 20-25 हज़ार का होटल बुक है, 32 हज़ार की फ्लाइट करी हुई है, टैक्सी 15 हज़ार की, सब लाख 1.5 लाख रुपए पानी में जा रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी आज रेलवे स्टेशन जैसा नजारा था। चारों तरफ भीड़, लंबी कतारें, परेशान यात्री इंडिगो को कोस रहे थे। इंडिगो गो के नारे लगा रहे थे। इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो। बेंगलुरु के ही कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बेटी हाथों में अपने पिता की अस्थियां लेकर खड़ी थी। परिवार को हरिद्वार जाना था ताकि गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन हो सके, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परिवार अस्थियों को लेकर नहीं जा पाया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।